आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो जो पिछली हमारी क्लास थी उसमें हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो हम कवर कर चुके थे। आज की जो क्लास होगी उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये सेंटेंस जो है ये कहां पे यूज होता है? ठीक है, ये सेंटेंस वहां पे यूज होता है जब कोई पर्टिकुलर काम पास्ट में शुरू हुआ था, ठीक है, या प्रेजेंट में शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी वो काम जो है वो चल रहा है, वो काम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, लास्ट वाले वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है कि वो पर्टिकुलर काम जो है वो खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, तो इसी वजह से कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हमने कल की क्लास में आपको क्या बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस काम टेंसेस कौन से होते हैं? जो काम एट प्रेजेंट चल रहा हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस कौन से होते हैं? जो काम हो चुका हो, यानी कि कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा होगा कि एक काम पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन वो अभी भी करंटली चल रहा है, तो वो आपके टेंसेस कौन से हो जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एग्जांपल देखते हैं। वो 2 घंटे से खेल रहा है। ठीक है, वो 2 घंटे से खेल रहा है। He has been playing for 2 hours. For 2 hours. ठीक है, वो 2 बजे से खेल रहा है। ठीक है, पहले क्या था? 2 घंटे से खेल रहा है। अभी क्या है? He has been playing since 2 o'clock. दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां क्या था कि वो खेल रहा था 2 घंटे से। ठीक है, अब कौन से वाले 2 घंटे, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो इस वजह से यहां पे क्या आया? फॉर। ठीक है, He has been playing since 2 o'clock. हमें पता है कि वो 2 बजे से खेल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जब टाइम पीरियड जो है वो हमें कंफर्म हो, ठीक है, वहां पे सिंस लगाएंगे। जहां पे टाइम पीरियड कंफर्म ना हो वहां पे फॉर लगाया जाएगा। ठीक है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ बस इसी का प्ले होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, बाकी बहुत ईजी है ये। ठीक है, जब टाइम पीरियड कंफर्म ना हो तो फॉर लगेगा, जब टाइम पीरियड जो है वो कंफर्म हो वहां पे सिंस जो है वो लग जाएगा। ठीक है, और सेंटेंस देखते हैं। रमेश 1997 से यहां रह रहा है। ठीक है, रमेश has been living here since पर्टिकुलर टाइम पता था ना हमें, तो हमने क्या लगाया? since 1997। ठीक है, रमेश यहां पे 5 साल से रह रहा है। कौन से वाले 5 साल हमें नहीं पता, तो वहां पे क्या आएगा? फॉर। रमेश हैज बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। ठीक है, पिछले 5 साल से जो है, पिछले नहीं बताया हुआ, बस इतना बता दिया कि 5 साल से रह रहा है। कौन से वाले 5 साल? ठीक है, वो हमें नहीं पता है, तो फॉर आएगा। ठीक है, और वो सुबह से टीवी देख रही है। देख रही है करते हैं। दे हैव बीन watching TV since morning। ठीक है, since morning। ठीक है, सुबह से, आज सुबह से वो जो है टीवी जो है वो देख रहे हैं। चलो इतने में आ जाएगा आपको समझ। अब ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं कि पर्टिकुलर टाइम जो है जहां पे मेंशन होगा वहां पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात जो है वो हो रही है। और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि कोई काम जो है वो पास्ट में शुरू हुआ था, अभी भी करंटली वो काम जो है वो चल रहा है। ठीक है, चलो अब जो चीजें हमने इसमें कॉमन देखी कि एक तो सिंस और फॉर बार बार आ रहा है। ठीक है, और दूसरा यहां पे टाइम पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, जब हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड पता होगा तब सिंस आ जाएगा, अदरवाइज आपका फॉर आएगा जब टाइम पीरियड जो है वो नहीं पता है। ठीक है, चलो
ये भी क्लियर हो गया। उसके अलावा बार बार क्या रिपीट हो रहा है, हैज बीन या फिर हैव बीन, ठीक है, ये जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। और क्या क्या रिपीट हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि V4, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। अब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसको हम V4 लिखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। या ऑब्जेक्ट कई बार पहले भी लग जाता है या बाद में भी लग जाता है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर, सिंस और फॉर, ठीक है, वो बताया होता है कितने टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। अब हैज कहां पे आएगा, हैव कहां पे आएगा, पिछली क्लास अगर आपने देखी है तो समझ जाओगे, ठीक है। हैज कहां पे आएगा, सिंगुलर नंबर हो प्लस थर्ड पर्सन हो, वहां पे आएगा आपका हैज, बाकी सब में हैव, ठीक है। सिंगुलर पर्सन हो, सॉरी सिंगुलर नंबर हो और थर्ड पर्सन हो, वहां पे आपका हैज आएगा, ठीक है। तो ही जो है वो आपका सिंगुलर पर्सन है, सिंगल पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर है, प्लूरल जो है वो नहीं है, तो वहां पे आएगा आपका हैज और प्लस ही जो है वो आपका थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे हैज, साथ में बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, साथ में सिंस या फिर फॉर और जितने टाइम पीरियड के लिए है वो, ठीक है। नेक्स्ट ही हैज बीन, सेम चीज, ठीक है, बस यहाँ पे सिंस आ गया। नेक्स्ट रमेश थर्ड पर्सन है प्लस सिंगुलर है, हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस और जो भी टाइम पीरियड है, ठीक है। अब आ गई दे की बात, ठीक है। तो दे जो है वो प्लूरल है, ठीक है, तो सिंगुलर पर्सन नहीं है, प्लूरल है, तो उस वजह से वहां पे हैव बीन आएगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस, ठीक है। आपका टीवी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके अलावा जो पिछली क्लास थी उसमें आपको ये चीज बतानी भूल गया था, जो आपकी प्रेजेंट परफेक्ट जो आपका जो यूज होता है ना, जब भी हम वो लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो वो लेटर जो है वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है, ठीक है। पिछली क्लास में मैं आपको बताना भूल गया था, ठीक है। तो जब भी हम लेटर लिखेंगे ध्यान में रखना है हमेशा लेटर को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है आपको, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनेट कवर कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि जितने भी जो आपकी रिपोर्ट्स होती हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखी जाती है, जितनी भी आपकी कमेंट्रीज जो होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखी जाती है, जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखी जाती हैं, जितनी भी आपकी कमेंट्रीज होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखी जाती है, जितनी भी आपकी न्यूज की हेडलाइंस जो होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखी जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है जब आपको ट्रांसलेशंस आती है ना, उसमें कई बार न्यूज की हेडलाइंस जो है वो पूछ ली जाती है, ठीक है। प्रॉपर न्यूज की ही जो है कटिंग जो है वो आपको दे दी जाती है, ठीक है। तो वो जो है उसको आपको कन्वर्ट करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में, तब ध्यान में रखना है कि हमेशा उसको उसमें ट्रांसलेट करो प्रेजेंट इंडेफिनेट में, ठीक है। अब लेटर जो है वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाएगा, ठीक है। बस ये पिछली क्लास का था जो मैं आपको बताना भूल गया था, नोट कर लेना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट हैज बीन या फिर हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, ठीक है। चलो अब इसके बनाते हैं नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देन उसका स्ट्रक्चर कर लेंगे। सबसे पहले बना रहे हैं अफर्मेटिव, जैसे कि अफर्मेटिव आई हैव बीन, आई के साथ हैव आएगा, हैव बीन स्विमिंग, SWIMMING स्विमिंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, ठीक है। मैं 2 घंटे से स्विमिंग कर रहा हूं, कौन से वाले 2 घंटे नहीं पता, इस वजह से फॉर लग गया, ठीक है। चलो अगर पता होता ना कि फ्रॉम लास्ट 2 years सॉरी लास्ट 2 hours, वहां पे सेंस लगता, ठीक है। पिछले 2 घंटे से, सिंस लास्ट 2 hours, ठीक है, तो वहां पे सेंस लगना था। लेकिन क्योंकि लास्ट की बात नहीं हो रही है तो हमें नहीं पता है कि कौन से 2 घंटे की बात हो रही है, तो फॉर आ गया, ठीक है। चलो
अब इसका नेगेटिव क्या होगा, सिंपली हैव के बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव, आई हैव नॉट बीन स्विमिंग फॉर 2 hours, ठीक है। बस नेगेटिव बनाना है तो हैव के बाद नॉट जो है वो लग गया, बस इतना ही ध्यान रखना है, बीन के बाद नॉट नहीं लगाना। हैव नॉट बीन स्विमिंग आएगा, हैव बीन नॉट स्विमिंग जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव, हैव आई नॉट बीन स्विमिंग फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। एक और कर लेते हैं, हैव वाला कर लिया, एक हैज वाला कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है आपका, आई हैव, सॉरी आई हैव, आई के साथ हैव ही आएगा। इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब इसका बनाते हैं नेगेटिव, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, नेगेटिव बन गया। इंटेरोगेटिव बनाते हैं, हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये बन गया आपका इंटेरोगेटिव। अब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपको पता है, वो लिखा हुआ है वहां पे। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, ठीक है। ये बन गया आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। बस हैव या हैव के बाद नॉट लगाना है, बाकी सारा सेम रहेगा। अब आते हैं इंटेरोगेटिव के ऊपर। इंटेरोगेटिव हैज स्लैश हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर तो नॉट वाले का लगाना है तो साथ में नॉट लिख लो, ठीक है। अगर नहीं लगाना तो साथ में नॉट जो है वो मत लिखो, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किसका इंटेरोगेटिव बना रहे हो। अगर नेगेटिव वाले का बना रहे हो तो नॉट जो है वो साथ में लिख लेना, अगर नहीं बना रहे तो नॉट मत लिखना, ठीक है। यहाँ पे नॉट जो है टेक्निकली नहीं आना चाहिए था क्योंकि हम अफर्मेटिव का इंटेरोगेटिव बना रहे थे, ठीक है। यहाँ पे नॉट जो है वो नहीं आना चाहिए था। अगर लिख भी लिया तो वो गलत नहीं है, ठीक है। वो हमने नेगेटिव का इंटेरोगेटिव बना दिया, ठीक है, वो ऐसा सच गलत नहीं है। अब आते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो वो दो तरीके से बनता है, पिछली क्लासेस में हमने देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो सेंटेंस लेते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ठीक है। अब बनाते हैं इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है, या इंटेरोगेटिव नेगेटिव। चलो, तो क्या होगा, हैज ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क। एक तो ये बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, हैज नॉट, हैजंट या हैज नॉट ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक हैव वाले का बना लेते हैं। They have been making a noise since morning. They have been making a noise since morning. ठीक है, तो इसका बनाते हैं। एक क्या बनेगा, have
दे नॉट बीन, नॉट पहले आना है, बस इसका ध्यान रखना, नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। सेकेंड क्या बनेगा, हैवंट दे बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं अब। अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर 1 हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फिर सिंस, साथ में क्वेश्चन मार्क। सेकंड क्या है, सेकंड स्ट्रक्चर हैजंट या हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फिर सिंस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, साथ में क्वेश्चन मार्क। तो ये दो स्ट्रक्चर बनते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो, उसका हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो है वो बनाना हो, तो ये दो स्ट्रक्चर जो है वो आपके वो लगते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका प्रेजेंट टेंस जो है वो खत्म हो जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि हम थोड़े से पंक्चुएशन मार्क्स और कैपिटल लेटर्स के रूल्स जो है वो देखेंगे, तो वो देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। पंक्चुएशन मार्क्स आज नहीं करते, आज इतना ही करेंगे। रूल्स ज्यादा है थोड़े, बट इजी है, आपको पता होंगे, बट फिर भी लिख लेना। और नोट्स इसके सबके नोट्स मिलेंगे, जितना भी मैं ये लैंग्वेज का जितना भी कुछ करवा रहा हूं सबके नोट्स मिलेंगे आपको, बट फिर भी अपने हाथ से लिख लिया करूंगा। ठीक है, हेडिंग डाल दो, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है इसका लैंग्वेज का, ठीक है, या अदरवाइज भी, ठीक है, जितने भी आप ये देते हो ना, क्या कहते हैं मेंस के जितने भी आप एग्जाम्स लिखते हो, ठीक है, तो वहां के जो टीचर्स होते हैं ना वो सारे के सारे पीएचडीज होते हैं। ठीक है, प्रोफेसर होते हैं, सबने पीएचडी करके रखी होती है। उसके अलावा उन्होंने बहुत सी पीएचडीज उनके हाथों से गई होती है, क्योंकि बाकी लोगों को भी पीएचडी करवाते हो। ठीक है, अब पीएचडी के थीसिस लिखने का एकमात्र रूल जो है वो ये होता है, किसी भी आप फील्ड में पीएचडी कर रहे हो वहां पे एक रूल जो है वो ये होता है कि इंग्लिश गलत नहीं होनी चाहिए ग्रामेटिकली। ठीक है, इंग्लिश ग्रामेटिकली गलत नहीं होनी चाहिए। अब उन प्रोफेसर्स जो आपके पेपर्स चेक कर रहे हैं उनके हाथों से वो सारे थीसिस जो है वो निकले हैं, प्लस उन्होंने खुद भी थीसिस जो है वो लिखे हुए हैं, प्लस जो आपके ये पेपर्स जो है वो पब्लिश करते रहते हैं, जो वहां पे भी यही रूल चलता है कि आपकी ग्रामेटिकल एरर्स जो है वो नहीं होनी चाहिए। ग्रामेटिकल एरर्स का मतलब क्या है कि एक तो इज़ारम वाली जो नॉर्मली चलती है, ठीक है, चलती हैं एज इन कि जो नॉर्मली गलतियां करते हैं बच्चे, उसके अलावा भी बहुत सी चीजें जो ऐसी होती है जो हमें पता नहीं होती हैं और हम अनजाने में वो गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो वही कहलाती है आपकी कैपिटल लेटर्स जो है वो कहाँ पे यूज होने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने क्या कर दिया कि आपने लिख दिया, आप लिखना चाहते थे कि महात्मा गांधी के बारे में लिखना चाहते थे कुछ भी, ठीक है, या महात्मा गांधी के ऊपर आप ऐसे ही लिख रहे हो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया कि स्टार्टिंग में एमएच गांधी या महात्मा गांधी या जैसे भी आप लिखते हो, ठीक है, आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, GANDHI, ठीक है, मोहनदास करमचंद, एम के गांधी लिख लेते, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने ऐसे लिख दिया, बाद में आपसे क्या हुआ कि आप फ्लो में गांधी का जी जो है वो छोटा लिखी जा रहे हो। अब ये चीज जो है बहुत खटकती है। ठीक है, जो भी आपका पेपर चेक कर रहा है, बी इट सिर्फ जो आपका लैंग्वेज का पेपर है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, हिस्ट्री के पेपर में बार बार आप गांधी को ऐसे लिख रहे हो तो वो गलती आपकी पकड़ी जाएगी और स्पेशली मार्क्स जो है वो कटेंगे। ठीक है, छोटी सी चीज है, कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मार्क्स देने वाले को भी, और आपने भी कोई इंटेंशनली वो चीज जो नहीं की, आपसे गलती से हो गई, लेकिन इसके मार्क्स जो है वो कटते हैं। ठीक है, तो ये गलती जो है वो नहीं करनी है, ध्यान रखना है। सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, जितने भी अभी ये पर्टिकुलर जो आपका चलेगा ना, ये हेडिंग जो आपकी चलेगी यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स प्लस साथ में पंक्चुएशंस। ठीक है, तो वहां पे जितने भी रूल्स करवाऊंगा ध्यान से करना है उसको और फॉलो करना है उसको। ठीक है, चलो हेडिंग डाल दो यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना देखेंगे
टोटल इसके कितने रूल्स हैं मैं चेक कर लेंगे एक मिनट। टोटल 12 रूल्स हैं, ठीक है। 12 के 12 रूल्स में हम यही कवर करेंगे कि कैपिटल लेटर जो है वो कहां पे लिखे जाते हैं, ठीक है। चलो रूल नंबर 1, फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होता है, अब ये सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा था तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, फर्स्ट होगा, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। कोई भी सेंटेंस लिखने जा रहे हो तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। बहुत ही वेग सी चीज है, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये तो हमें पता ही होता है, ठीक है। बस गलतियां नहीं करनी है क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, इस वजह से हर छोटी से छोटी चीज भी कवर करवा रहा हूं आपको, ठीक है। चलो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। गुड बॉय। अब सेंटेंस का पता कैसे चलता है, जैसे ही फुल स्टॉप आ जाएगा देन उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो आपका वो शुरू हो जाएगा। अब उसका हमेशा फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। जैसे जो भी आपका फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड रूल, जो प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं उनका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, जैसे किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जानवर का नाम, ठीक है। या फिर एडजेक्टिव्स क्या हो जाएंगे, जैसे आपके हिंदी क्या कहते हैं, किसी लैंग्वेज का नाम, ठीक है। तो वो सारे जो है प्रॉपर एडजेक्टिव और प्रॉपर नाउन्स, उनका पहला अक्षर जो होगा वो कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन्स में और क्या क्या आ जाता है, आपके फेस्टिवल्स जो है वो आ जाते हैं, आपके जो हिमालयाज जो है, माउंटेन्स जो है, आपकी रिवर्स जो है, वो सब कुछ प्रॉपर नाउन के अंदर आती है, ठीक है। तो उनका फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। लिख लो, प्रॉपर नाउन NOUN एंड प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। तो इनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। फॉर एग्जांपल राम, दिल्ली, हिमालय, गंगा, संडे, दिसंबर, दिवाली, इंग्लिश लैंग्वेजेस जो होती हैं, इंग्लिश, स्पेनिश, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, ठीक है। राजस्थान स्टेट का नाम, किसी शहर का नाम, किसी देश का नाम, ठीक है। तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। सेकंड रूल ये है। थर्ड, भगवान या फिर उसके लिए यूज किए जाने वाले सारे नाउन्स और प्रोनाउंस, ठीक है, उनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। फॉर एग्जांपल थर्ड, गॉड या उसके लिए यूज होने वाले नाउन्स या फिर प्रोनाउंस, वो सारे कैपिटल लेटर में आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल माय गॉड, ठीक है। अब क्योंकि ये सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा था तो इस वजह से एम कैपिटल आया, गॉड है तो इस वजह से जी कैपिटल आया, ठीक है। सेकंड और देखते हैं, द लॉर्ड, ठीक है, कैपिटल। नेक्स्ट, लॉर्ड रामा, लॉर्ड क्योंकि भगवान के लिए यूज होता है तो एल कैपिटल, भगवान कौन, राम, आर कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड भगवान के लिए है, जी कैपिटल। इज ओमनी प्रेजेंट, OMNIPRESENT, ठीक है, हर जगह पे PRESENT, भगवान हर जगह पे प्रेजेंट होता है, ओमनी प्रेजेंट है तो ओ कैपिटल, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, प्रोनाउन है भगवान के लिए, ठीक है। ये हो गया थर्ड रूल। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ रूल, जितनी भी आपकी डेजिग्नेशंस जो होती हैं, ठीक है, डेजिग्नेशंस या डिग्रीज के नाम जो होते हैं उनका पहला लेटर जो है कैपिटल आएगा, ठीक है। फोर्थ है आपका ये, डेजिग्नेशंस या फिर डिग्रीज, उनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर, प्राइम का तो पता होता है बच्चों को, मिनिस्टर का नहीं पता होता, मिनिस्टर का ये भी कैपिटल आएगा, MINISTER, मिनिस्टर, ठीक है। कोई भी डेजिग्नेशन, ठीक है, द प्रेसिडेंट,
प्रेसिडेंट का पी कैपिटल। नेक्स्ट डिग्रीज के नाम, ठीक है, मास्टर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एमए, बीए, ठीक है, बैचलर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि जो भी होता है, ठीक है, जो करते हैं उनको पता है, बीटेक, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, टी कैपिटल, बी कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, प्रोनाउन आई, आई और इंटरजेक्शन ओ, ठीक है, हम बोलते हैं ना ओ माय गॉड, ठीक है, तो ये इंटरजेक्शन होता है ओ, ठीक है, प्रोनाउन आई, ठीक है। ये जब भी अकेले में यूज होंगे, ठीक है, तो ये कैपिटल में लिखे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ही इज टॉलर देन आई, ही इज टॉलर देन आई, आई अकेला यूज हो रहा है, एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है, कैपिटल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये सबको बताता है, ये आते हैं इस पे। सेकंड, ओ माय गॉड, साथ में एक्सक्लामेटरी, ये एक्सक्लामेटरी सिंबल, ठीक है, ओ माय गॉड, तो ये भी कॉमा, ये भी रूल्स होते हैं, ठीक है, ओ के बाद कॉमा जरूर आएगा, ठीक है, जब भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है वो यूज होगा, ठीक है, जैसे अलास, अलास के बाद फिर कॉमा आता है, वो भी एक एक्सक्लामेटरी इसी का पार्ट है सेंटेंस का, ठीक है। चलो, आई और ओ जब भी यूज होंगे सिंगल में तो ये जो है कैपिटल में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इंग्लिश पोएम्स जो होती हैं, सिक्स्थ, इंग्लिश पोएम्स, POEMS, उसकी हर लाइन का पहला वर्ड, ठीक है, हर लाइन ध्यान में रखना है, ठीक है, ये पहली लाइन है, इसका पहला वर्ड कैपिटल होगा, सेकेंड लाइन इसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। इंग्लिश पोएम, एवरी लाइन फर्स्ट लेटर कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, इसके अंदर जो पहला वर्ड होगा, ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस इन इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, तो इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। फॉर एग्जांपल हमने लिखना है ही सेड, अब इसका भी रूल होता है, ठीक है, जब भी इन्वर्टेड कॉमा लगाना है या ही सेड लिखना है, पहले यहां पे कॉमा आएगा, ठीक है, देन इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट होंगे, ठीक है, देन उसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होगा। ही सेड क्या बोला उसने, शी विल गो टू मार्केट, तो शी का एस कैपिटल होगा, शी विल गो टू मार्केट, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, और उससे पहले फुल स्टॉप, देन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ठीक है। ये रूल्स ध्यान में रखने, ये दोबारा आएंगे, इन्वर्टेड कॉमास वाले रूल जो है वो दोबारा आएंगे। आज सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर का देख रहे हैं, तो कैपिटल लेटर इन्वर्टेड कॉमास के बाद जो जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। सेवंथ रूल, एट्थ रूल, इनिशियल्स, इनिशियल्स क्या होते हैं, जैसे कि मोहनदास करमचंद गांधी लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, MK गांधी, ठीक है, ये हो गए इनिशियल्स। इनिशियल्स और एब्रीविएशंस, ABBREVIATIONS, एब्रीविएशंस, ये सारे हमेशा कैपिटल में आते हैं, ठीक है। इनिशियल्स क्या होते हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं, उनके इनिशियल्स क्या हैं, मोहनदास करमचंद, ठीक है, या मोहनदास, ठीक है, तो वो जो है वो क्या है आपके इनिशियल्स, ठीक है, जो नाम के पहले जो है वो लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हमेशा कैपिटल जो है वो आते हैं, ठीक है। उसके अलावा एब्रीविएशंस जैसे सब डिविजनल ऑफिसर SDO, ठीक है, ये आपके एब्रीविएशंस हो गए। सब डिविजनल ऑफिसर का एब्रीविएशन क्या होगा, SDO, ठीक है, वो आ गया आपका SDO, ठीक है। तो ये हमेशा कैपिटल होते हैं। जैसे जनरल मैनेजर GM, तो ये हमेशा कैपिटल, ठीक है, ये GM गुड मॉर्निंग वाला नहीं है, ठीक है, जनरल मैनेजर। नेक्स्ट, 9th,
का भी टाइटल, ठीक है, या फिर हेडिंग, या फिर न्यूज़पेपर का नाम, ठीक है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं जैसे बैटल्स होती हैं वो, या फिर जो आपके ये होते हैं पब्लिक प्लेसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका ये हो गया पार्लियामेंट, ठीक है। तो इन सब के जो फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। मैं लिखवा रहा हूं उपाधियों के नाम, ठीक है, डेजिग्नेशंस, उपाधियां, जैसे ये हो गया आपका डेजिग्नेशन में आपका आ गया ये क्या कहते हैं उसको, पद्म विभूषण, हाँ पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, ये सारी क्या है उपाधियां हैं, ठीक है, उपाधियां, या फिर जो आपके राजनीतिक दल होते हैं यानी कि पार्टीज, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज। उसके अलावा जो आपके न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, द ट्रिब्यून, ठीक है, तो आप देखते हो ना उसका टी कैपिटल होता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, सारे लेटर्स जो है उसके कैपिटल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समाचार पत्रों, बैटल्स, ऐतिहासिक घटनाएं जो होती हैं बैटल्स, कॉमा, जो आपके पब्लिक प्लेसेस होती हैं, पब्लिक प्लेसेस जैसे कि आपका पार्लियामेंट वगैरह हो गया। उसके अलावा जो बुक्स के नाम होते हैं, बुक्स, टाइटल्स, ठीक है, जो भी टाइटल्स दिए जाते हैं जैसे राय बहादुर, खान बहादुर, ठीक है, वैसे तो ये अबॉलिश हो चुके हैं लेकिन ये टाइटल्स जो है ये हमेशा कैपिटल में होंगे। उसके अलावा हेडिंग्स, न्यूज़पेपर की हेडिंग्स जो होंगी वो कैपिटल में होंगी, यानी कि उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। इन सबका फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, कैपिटल। एग्जांपल देख लेते हैं, डेजिग्नेशन का एग्जांपल, पद्म भूषण, पद्म का पी बड़ा और भूषण का बी बड़ा, PHUSHAN, पद्म भूषण। उसके अलावा पार्टीज में कांग्रेस, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़पेपर, द हिंदुस्तान टाइम्स, T कैपिटल, H कैपिटल, टाइम्स का T कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट बैटल्स, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द FIRST, वर्ल्ड वॉर, W कैपिटल, वॉर का W कैपिटल, वर्ल्ड का W कैपिटल, फर्स्ट का F कैपिटल, द का T कैपिटल, ठीक है। क्या क्या हो गया आपका, बैटल्स हो गई। अब पब्लिक प्लेसेस, का एग्जांपल, द निर्मल शिक्षा केंद्र, छोड़ो पार्लियामेंट लिख लो, द पार्लियामेंट, ठीक है, P कैपिटल, द कैपिटल, द का T कैपिटल। पब्लिक प्लेसेस, बुक्स, कोई भी बुक का नाम लिख लो, द जनरल इंग्लिश बुक, ठीक है, द जनरल इंग्लिश बुक, G कैपिटल, E कैपिटल, B कैपिटल, T कैपिटल, ठीक है। उसके अलावा टाइटल और हेडिंग, ठीक है। टाइटल का कुछ भी एग्जांपल लिख लो, टाइटल का क्या एग्जांपल लिखोगे, लिख लो राय बहादुर, ठीक है। और हेडिंग कोई भी हेडिंग कोई भी, विजिट टू वाटर पार्क, विजिट टू, वी कैपिटल है, वाटर पार्क, ठीक है। ए कैपिटल, वी कैपिटल, टू में टी कैपिटल नहीं आएगा, ठीक है, डब्ल्यू और पार्क। ऐसे ही ये जो होते हैं ना ये उसमें नहीं आते, इसको कुछ और कहते हैं, अभी मेरे करंटली में ध्यान में नहीं आ रहा है इसको क्या कहते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं तो ये एज अ पार्ट ऑफ स्पीच ही यूज होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ये कैपिटल में नहीं आएंगे। जैसे कि हम लिखते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, है तो न्यूज़पेपर। अब मैंने न्यूज़पेपर में आपको क्या बताया कि सारे लेटर जो है कैपिटल में आएंगे, लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया, अब यहाँ के ऑफ का ओ जो है वो कैपिटल में नहीं आता है, ठीक है। तो ये इनको अभी करंटली में ध्यान में नहीं आ रहा है, इनको क्या कहते हैं, ठीक है। इनमें जो है वो आपका वो नहीं लगता है, कैपिटल लेटर जो है वो नहीं लगता, बाकी सब में लगेगा, ठीक है।
द का टी कैपिटल, टाइम्स का टी कैपिटल और इंडिया का आई कैपिटल, ठीक है। तो ये सारे ऑफ हो गए, ऑन हो गए, ठीक है, टू हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो है इंटरजेक्शन कह लो या कुछ भी कह लो इनको, इनके वर्ड जो है वो नहीं होते, कनेक्टर्स कह लो, ठीक है, कुछ भी कह लो, इनके वर्ड जो है वो कैपिटल में नहीं होते, बाकी सब कुछ जो है वो कैपिटल में होगा, ठीक है। चलो 9th हो गया। 10th क्या है आपका, इंग्लिश में लिखे जाने वाले फर्स्ट मिडल और लास्ट नेम जो है वो आपके कैपिटल होंगे, ठीक है। जैसे कि हाँ, ये बापू का एग्जांपल ले लेते हैं, मोहनदास, मोहनदास करमचंद, करमचंद इकट्ठा है, CHAND, करमचंद गांधी, ठीक है। फर्स्ट मिडल और थर्ड नेम, लास्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। तो उसका फर्स्ट लेटर जो है, तीनों का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। फर्स्ट मिडल और लास्ट नेम जब इंग्लिश में लिखे जाएंगे तो उनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी पर्सन के सामने लगने वाला टाइटल, जैसे कि जैसे हम पंजाब में क्या लगाते हैं, सरदार, ठीक है, हिंदी में क्या लगाते हैं, श्री, और मिस्टर, मिस्टर या मिसेस या मिस, मास्टर, ठीक है, मास्टर का सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये सारे जो है ये हमेशा कैपिटल होंगे। उसके अलावा और डेजिग्नेशन क्या होती है, डॉक्टर लगाते हैं DR, ठीक है, वो कैपिटल होगा। और उसके अलावा लेफ्टिनेंट LT, ठीक है, प्रोफेसर PROF, तो इनका फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। लास्ट है आपका, ये था आपका 11 टाइटल्स। लास्ट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो, ये गलती करवा सकता है। ट्वेल्थ वाला रूल जो है वो ध्यान से करना। जब भी आपके सेंटेंस में फादर, अंकल, मदर, आंट, ठीक है, इनका यूज जो है वो प्रॉपर नाउन की तरह होगा, तो इनसे पहले अगर माय, जैसे बोल रहे थे ना, माय फादर या फिर हिज या हर या फिर योर, ठीक है, जब भी फादर, अंकल या किसी भी रिश्तेदार के आगे माय, हिज और हर जो है या एक्सेट्रा ऐसा कुछ भी, योर, ठीक है, ये सब जो है वो लग जाए, तो इनका पहला अक्षर मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, जब भी किसी सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में फादर, अंकल, आंट, ठीक है, ये जो है इनका यूज जो है प्रॉपर नाउन की तरह होता है, ठीक है, हमेशा इनका यूज जो है प्रॉपर नाउन की तरह होता है, तो इनसे पहले जो है वो ये जो है ये नहीं लगता, ठीक है। जब भी फादर, मदर और एनी रिलेटिव, ठीक है, जब भी इनका यूज जो है वो प्रॉपर नाउन की तरह होता है, तो इनसे पहले ये नहीं लगाए जाते, ठीक है। तो जब भी इनके पहले ये नहीं लगाए जाएंगे तब ये जो है इनका लेटर जो है, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। लेकिन जब भी इनके पहले ये लग गए तो इनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल नहीं होगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। एग्जांपल देख लेते हैं। फादर वॉज हैप्पी, फादर वॉज हैप्पी, बट मदर वॉज सैड, बट मदर वॉज सैड, ठीक है। अब इनका यूज है किस तरीके से हो रहा है, प्रॉपर नाउन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। फादर का F कैपिटल है, वो तो होना ही था क्योंकि सेंटेंस का पहला सेंटेंस यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन मदर का M जो है वो कैपिटल आया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मदर यहाँ पे एज अ प्रॉपर नाउन जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या है कि प्रॉपर नाउन हो रहा है कि प्रॉपर नाउन नहीं हो रहा। उसकी पहचान यही है कि जब भी ये वाले वर्ड्स जो है इसके आगे नहीं लगे, दैट मीन्स ये प्रॉपर नाउन है, और जब जब प्रॉपर नाउन है तो फर्स्ट लेटर जो है वो आपका कैपिटल होगा। अब एक एग्जांपल और करवाता हूं आपको। माय फादर इज अ बिजनेसमैन। बिजनेस की स्पेलिंग गलत हो गया, BUSINESSMAN,
फादर इज अ बिजनेसमैन। अब यहाँ पे फादर जो है वो यहाँ पे एज अ नाउन जो है वो यूज नहीं हो रहा। क्या निशानी है? जब भी ये वर्ड जो है माई, हिज, हर, योर, योर, ठीक है, यू, ठीक है, इन ये वर्ड्स इनके आगे आ जाएं या किसी भी रिलेटिव के आगे आ जाएं तो वो जो है वो प्रॉपर नाउन जो है वो नहीं रहता। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे स्मॉल लेटर जो है उसका यूज किया। ठीक है, दोबारा देख लो 12th रूल। फादर, मदर या कोई भी रिलेटिव, अंकल, आंटी, चाचा, चाची, ताया, ताई, कोई भी, ठीक है, मामा, मामी, कोई भी रिलेटिव, दादा, दादी, नाना, नानी, ठीक है, वो हमेशा प्रॉपर नाउन रहते हैं। कब तक रहते हैं? जब तक उनके सामने ये वर्ड जो है वो ना आ जाए। मेरे नाना, मेरे चाचा, उसके चाचा, हाँ उसके चाचा, ठीक है, यानी कि ये वाले वर्ड्स योर, हिज, हर, माय, ठीक है, जब तक ये वर्ड्स नहीं आ रहे तब तक ये वर्ड्स जो हैं ये प्रॉपर नाउन है। जैसे ही इनके सामने ये वर्ड्स आ गए, ठीक है, माय, हिज, हर, ये आ गए, ये प्रॉपर नाउन नहीं रहते। जैसे ही वो प्रॉपर नाउन नहीं रहते तो उनका कैपिटल लेटर जो है वो वहां पे यूज नहीं होता। या फिर दोबारा, फादर, मदर या कोई भी रिलेटिव हमेशा प्रॉपर नाउन रहते हैं, तो जब जब प्रॉपर नाउन रहेंगे कैपिटल लेटर आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही इनके सामने माय, हिज, हर, योर ये लग जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन नहीं रहेंगे। जैसे ही प्रॉपर नाउन नहीं रहेंगे स्मॉल लेटर आएगा, बस। ठीक है, बस ये था लास्ट वाला। अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हो तो वीडियो जो है उसको दोबारा सुन लेना, मैंने दो तरीके से समझाया आपको। ठीक है, नहीं तो नोट्स पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट्स में बहुत सही से लिखा हुआ है। बस इतना ध्यान रखना है कि ये हमेशा प्रॉपर नाउन रहते हैं अगर ये सिंगल है। अगर इनसे पहले माय, हिज, हर, योर ये लग गया तो ये प्रॉपर नाउन जो है वो नहीं रहते। तो जैसे वो प्रॉपर नाउन नहीं रहते उनका वर्ड जो है वो स्मॉल हो जाता है। या फिर पहला रूल क्या था? जितने भी आपके नाउन्स होंगे वो सारे कैपिटल में यूज होंगे। ठीक है, तो जब तक तो ये अकेले हैं तो ये नाउन है, ठीक है, तो कैपिटल रहेंगे। जैसे इनके साथ ये लग गया तो ये प्रॉपर नाउन नहीं रहे, प्रॉपर नाउन नहीं रहे तो क्या हो गया? स्मॉल हो गया। ठीक है, बस। नेक्स्ट जो इसकी क्लास होगी ये पर्टिकुलर टॉपिक की कैपिटल लेटर्स तो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी पंचुएशन की होगी। वो क्लास में उस टेंसेस के साथ लगाऊंगा जो टेंसेस हम सिंगल करेंगे। ठीक है, यहाँ जिनमें कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं होगा जैसे कि हमारा ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जो पंचुएशन मार्क्स की होगी वो या तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ होगी या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ होगी। ठीक है, तो वो देख लेंगे। जो क्लास छोटी हुई उसके साथ में आपको पंचुएशंस जो है वो कवर करवा दूंगा। ठीक है, पंचुएशन 10 तरीके की पंचुएशंस आपकी होती हैं, जैसे फुल स्टॉप हो गया, एलिप्स हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन हो गया, कॉमा हो गया, सेमी कॉलन, कॉलन, डैश, हाइफन, इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, तो इन सब के अलग अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, फुल स्टॉप के बाद के रूल्स क्या होंगे, पहले के रूल्स क्या होंगे। ठीक है, एलिप्स क्या होता है, उसके क्या रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स जो है वो हम कवर करेंगे। इसके ऊपर पीपीएससी जो है वो स्पेशली आई थिंक 10 के 20 मार्क्स का क्वेश्चन, शायद 10 मार्क्स का होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी करंटली मुझे याद नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे। ठीक है, प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स जो है उन्होंने एक रफ सा पैराग्राफ आपको दिया होता है, उसके प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स जो उस पर लगाने होते हैं। फुल स्टॉप बीच में खुद आपको देखना होता है कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे, कहाँ सेमी कॉलन लगेगा, कहाँ कॉलन लगेगा। ठीक है, तो वो जो है वो आपको खुद से देखना होता है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास जो है वो खत्म होती है। इसी के साथ आपका प्रेजेंट टेंस जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट टेंस जो है उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।